हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो इसरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के इस सीरीज में आज हमने पेपर लिया है एलपीएससी लिक्विड प्रपोल्शन सिस्टम सेंटर, जिसकी एग्जामिनेशन डेट है 4/3/2018, 4 मार्च 2018 के पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें टोटल 75 क्वेश्चंस हैं। टोटल ये 300 मार्क का था। इस पूरे पेपर को हम 3 वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली वीडियो, जिसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल ऑफ बी ब्लॉक। जो बी ब्लॉक होता है, आपने देखा होगा बी ब्लॉक की आकृति बात की जाए तो कुछ इस प्रकार की होती है। यहाँ पर जो ये बी ग्रूव होता है, बी ग्रूव इसका एंगल कितना होता है, तो इसके दो जो फ्लैंक होते हैं 45 डिग्री पर होते हैं। तो टोटल इसका इंक्लूडेड एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री टोटल इसका इंक्लूडेड एंगल बी ब्लॉक का हो जाता है। कई बार पूछा जाता है बी ब्लॉक का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो किसी भी सिलेंड्रिकल वर्क पीस या फिर राउंड वर्क पीस की मशीनिंग करते समय या उस पर कोई मार्किंग करते समय उसको सपोर्ट देने के लिए, सहारा देने के लिए बी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। बी ब्लॉक बेसिकली 2 ग्रेडों में पाए जाते हैं, ए ग्रेड और बी ग्रेड। ए ग्रेड की लंबाई की बात की जाए तो 100 mm लेंथ में पाए जाते हैं। बी ग्रेड वाले जनरली 300 mm लेंथ में पाए जाते हैं। इनके मेटल भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि ये किस मेटल के बने होते हैं। तो जो ए ग्रेड का होता है हाई क्वालिटी स्टील का बनाया जाता है। बेसिकली ये प्रिसीजन एक्यूरेट कार्य में प्रयोग की जाते हैं। बी ग्रेड वाले बेसिकली क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन के बने होते हैं, जो कि साधारण वर्कशॉप, सिंपल वर्कशॉप में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है द टूल व्हिच इज यूज्ड फॉर लेइंग आउट लार्ज सर्किल। काफी बड़े वृत्तों को जब हमें खींचना होता है तो बड़े वृत्तों की मार्किंग के लिए या बड़े वृत्त बनाने के लिए किस प्रकार के टूल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है ट्रेमल, डिवाइडर, स्क्राइबर या फिर जैनी कैलिपर। तो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर बात की जाए डिवाइडर की, तो डिवाइडर के द्वारा भी हम वृत्त खींचते हैं, लेकिन इसके द्वारा 50 mm से लेकर के 200 mm का जो डायमीटर होता है उसी की हम क्या कर सकते हैं, मीन्स लार्ज उसकी लेइंग आउट कर सकते हैं, या फिर 50 से 200 mm डायमीटर के सर्किल को इसके द्वारा हम मीन्स खींच सकते हैं। अगर 200 mm से हमें ऊपर कोई बड़ा वृत्त खींचना है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है ट्रेमल का। किसका प्रयोग किया जाता है, ट्रेमल का प्रयोग किया जाता है। वही इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जब लार्ज सर्किल बनाना होता तो किसका प्रयोग करते हैं, ट्रेमल का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा 200 से लेकर के 1800 mm तक हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डायमीटर का सर्किल खींच सकते हैं। चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डिवाइडर के पॉइंट को कैसे हम नुकीला बनाते हैं, तो उसको आयल स्टोन पर घिस कर डिवाइडर के पॉइंट को नुकीला बनाया जाता है। अदर ऑप्शन की बात की है स्क्राइबर, तो इसका प्रयोग बेसिकली मार्किंग करने से पहले क्या करते हैं, जब हम सीट पर मार्किंग मीडिया का लेप लगा देते हैं किसी भी वर्क पीस पर, तो उस पर रेखाएं खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैनी कैलिपर, आप सभी लोगों को पता होगा कि जैनी कैलिपर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग पैरेलल लाइन खींचने के लिए, किसी एज के समांतर या फिर गोल जो आपका सेंटर निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी एक टांग सीधी होती है, दूसरी टांग क्या होती है, 45 डिग्री पर अंदर की तरफ मुड़ी होती है। ठीक, इसके अन्य नाम की बात की है तो हर्माफ्रोडाइट कैलिपर या फिर आर्ले कैलिपर के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3rd नंबर में इसमें पूछा गया है द लेंथ ऑफ द हैमर हैंडल फॉर ये 500 ग्राम हैमर शुड बी अबाउट। कोई हमारा 500 ग्राम का एक हथौड़ा है तो उसके लिए उसके हैंडल की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो इसके हैंडल की लंबाई बेसिकली कितनी होती है, 325 mm। ये स्टैंडर्ड है। अगर 500 ग्राम का हैमर है तो उसके लिए हैंडल की लंबाई कितनी होगी, 325 mm होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाता है। कई बार पूछा जाता है हैमर को किसके द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है, तो हैमर को उसके बेट के द्वारा और उसके शेप ऑफ पिन के द्वारा, किस प्रकार की पिन है, मीन्स बाल पिन है या क्रॉस पिन है या फिर स्ट्रेट पिन है, तो अकॉर्डिंग टू पिन और अकॉर्डिंग टू बेड के अनुसार कितने ग्राम का हैमर है हमारा, 100 ग्राम का, 200 ग्राम का, हैंड हैमर, स्लेज हैमर, तो इस प्रकार से उसे स्पेसिफाई किया जाता है। नेक्स्ट बात की जाए 4th नंबर क्वेश्चन की, फॉर जनरल पर्पज ये बेंच वाइज इज फिक्स्ड एट ए हाइट ऑफ। सामान्य कार्य के लिए वर्कशॉप में बेंच वाइज को कितने ऊंचाई पर फिट किया जाता है, तो अगर बात की जाए सेंटीमीटर में तो इसे 106 सेंटीमीटर की हाइट पर क्या करते हैं, बेंच वाइज को फिट करते हैं। कई बार इसे फुट में पूछ लिया जाता है तो 3.5 फुट 3 सही 1/2 फुट की ऊंचाई पर क्या कर सकते हैं, इसे फिट करते हैं। ठीक, अगर आपको माप नहीं दिया गया, सिंपल पूछा गया, तो सिंपल हम कारीगर, जो भी कारीगर है हमारा वर्कर है, उसके एल्बो लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, बेंच वाइज को फिक्स करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट मेजरिंग टूल। यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए डायरेक्ट मेजरिंग टूल क्या होता है, जिस पर उस पर ग्रेजुएशन बनी होती है, उस पर लाइनें ग्रेजुएशन मार्क की हुई होती हैं और उसके द्वारा फिर हमें मेजर लेने के बाद किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट पर उसकी मेजर को ट्रांसफर नहीं करना होता डायरेक्टली। उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को पता कर सकते हैं, जो आपकी मेजरमेंट हम पता कर सकते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है ट्राई स्क्वायर, स्टील रूल, स्ट्रेट गेज या फिर रिंग गेज। तो यहाँ से आपको कंफर्म हो रहा होगा कि डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा हमारा स्टील रूल एक डायरेक्ट लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक, स्टील रूल की बात की जाए तो इसका लिस्ट काउंट 0.5 mm होता है और अगर बात की जाए इसके मेटल की तो स्टेनलेस स्टील या फिर कह सकते हैं स्प्रिंग स्टील का ये बनाया जाता है। किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, तो डायरेक्ट लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसके द्वारा हम प्रत्यक्ष रैखिक माप का मापन करते हैं। अदर ऑप्शन की बात की जाए अगर स्ट्रेट एज की, रिंग गेज की, तो रिंग गेज बेसिकली क्या होता है, जब हमें मींस गेज का प्रयोग कहाँ करते हैं तो मास प्रोडक्शन में कंपोनेंट को चेक करने के लिए, रिंग है तो किसी आउटर डायमेंशन को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेट एज का प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, पैरेललिज्म चेक करने के लिए इसका प्रयोग बेसिकली करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है कॉमनली जो आपको क्लियर होने चाहिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पूछा गया ट्राई स्क्वायर इज यूज्ड टू मेजर, निम्नलिखित में से ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कहाँ करते हैं, किसके मेजर के लिए करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पर एक क्वेश्चन गलत है, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग मेजर करने के लिए नहीं करते बल्कि इसका प्रयोग चेकिंग करने के लिए किया जाता है। तो क्या चेक करने के लिए किया जाता है, राइट एंगल 90 डिग्री पर अगर कोई हमारा इस प्रकार का वर्क पीस है, इसकी दो भुजाएं हैं 90 डिग्री पर फिनिश है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए बेसिकली ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। तो ट्राई स्क्वायर के द्वारा हम राइट एंगल को चेक कर सकते हैं, किसी भी जॉब की फ्लैटनेस को चेक कर सकते हैं, उसके पैरेललिज्म को उसके क्या कर सकते हैं, इन दोनों एज को चेक कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है कि नहीं है, कोई हमारा सरफेस फ्लैट है कि नहीं है। तो ट्राई स्क्वायर के द्वारा ये सारी चीजें हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर में पूछा गया था लिस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है, उसकी मिनिमम रीडिंग कितनी ली जा सकती है उसके द्वारा। तो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है क्या, तो ये एक हमारा एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोण को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं और ये 1 डिग्री के 12वें भाग तक मीन्स 1 डिग्री के 12वें भाग तक क्या क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। तो अगर 1 डिग्री के 12वें भाग को हम कन्वर्ट करें तो निकल के आता है 5 मिनट की एक्यूरेसी में। इसके द्वारा क्या किया जाता है, कोई भी जॉब के एंगल को मेजर किया जाता है। तो इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 5 मिनट लिस्ट काउंट हो जाएगा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। यहाँ से कई बार पूछा जाता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में जो मेन स्केल होती है उसकी मीन्स रीडिंग, मिनिमम रीडिंग कितनी होती है। तो मेन स्केल की रीडिंग की बात की जाए तो उसकी मिनिमम रीडिंग होती है 1 डिग्री और अगर वर्नियर स्केल का पूछा जाता है तो उसकी मिनिमम रीडिंग होती है 1 डिग्री 55 मिनट। ठीक, तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। मेन स्केल की 1 डिग्री होती है एक्यूरेसी और वर्नियर स्केल की 1 डिग्री 55 मिनट इसकी एक्यूरेसी होती है। लिस्ट काउंट 5 मिनट इसका होता है। नेक्स्ट बात की जाए 8 नंबर क्वेश्चन की। व्हाट इज द जीरो रीडिंग ऑफ ए 50 to 75 आउटसाइड माइक्रोमीटर। कोई हमारा एक माइक्रोमीटर है आउटसाइड जिसकी रेंज क्या 50 से 75 mm है। ठीक, मीन्स 50 mm से लेकर के 75 mm क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। तो यहाँ पर पूछा गया इसकी जीरो रीडिंग क्या है। तो जीरो रीडिंग का मतलब उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कम से हम कितना माप ले सकते हैं वही क्या है उसकी लिस्ट काउंट कहलाती है। बट जीरो रीडिंग वो कहाँ से स्टार्ट होता है, किस मीन्स रेंज से वो मापन करना स्टार्ट करता है, वही उसकी क्या होती है, जीरो रीडिंग होती है। तो 50 से 75 की बात की जाए तो माइक्रोमीटर रीडिंग कहाँ से लेना स्टार्ट करेगा, ये 50 mm से रीडिंग स्टार्ट करता है। तो इसलिए इसकी जीरो रीडिंग क्या हो जाती है, 50 mm होती है। जीरो रीडिंग कहने का मतलब अगर ये हमारा माइक्रोमीटर क्या है, क्लोज स्थिति में है, मीन्स लॉक किया हुआ है, तो इनके दोनों मेजरिंग फेस के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 50 mm होगी। किस अवस्था में, क्लोज अवस्था में। ठीक, और अगर सॉरी फॉर दैट मीन्स क्लोज अवस्था में इसकी रीडिंग कितनी होगी, इनके दोनों मेजरिंग फेसों के बीच की 50 mm डिस्टेंस होगी। ऐसे अगर बात की जाए 100 to 125 या 100 to 125 mm जो हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर इसकी जीरो रीडिंग कितनी होगी, तो इसकी जीरो रीडिंग 100 mm हो जाएगी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिसमें पूछा गया मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर हैज ए थ्रेडेड स्पिंडल विथ ए पिच ऑफ। कोई एक हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर है
जो इसमें जो थ्रेडेड स्पिंडल लगी होती है उसकी पिच कितनी होती है, तो उसकी पिच होती है हमारी 0.5 mm की पिच आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर कटी होती है। ठीक, इसी के द्वारा पूछा जाता है जो उस पर स्लीव या बैरल के ग्रेजुएशन बने होते हैं उसके एक ग्रेजुएशन की वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, तो 0.5 mm होती है। अगर थिम्बल ग्रेजुएशन पूछा जाता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो थिम्बल ग्रेजुएशन की वैल्यू 0.01 mm होती है। यही क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है आउटसाइड माइक्रोमीटर का या फिर जो इनसाइड माइक्रोमीटर उसका लीस्ट काउंट होता है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, 10 नंबर क्वेश्चन की, ये माइक्रोमीटर हैज ए नेगेटिव एरर ऑफ 0.03 mm। व्हाट इज द करेक्ट रीडिंग व्हेन द माइक्रोमीटर मेजर 40.48। यहाँ पर बात किया गया माइक्रोमीटर के एरर के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं माइक्रोमीटर में एरर कौन कौन सी होती है। तो जब हमारी जो उसकी मीन्स जो स्लीप की जीरो लाइन है, ठीक, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस फ्रेंड, यहाँ पर क्या पूछा गया है, नेगेटिव एरर के बारे में पूछा गया। तो सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं माइक्रोमीटर में एरर क्या होती है। तो सबसे पहले बात की जाए जीरो एरर की, तो जब हमारे स्पिंडल और एनबिल के फेस जो होते हैं, मीन्स जो दो मेजरिंग फेस होते हैं स्पिंडल और एनबिल के, ये दोनों आपस में क्या हो, मिले हुए हो, परंतु जो हमारी स्लीव या बैरल की जो डेटम लाइन उस पर जो ग्रेजुएटेड होती है उस डेटम लाइन की जो जीरो होती है, ठीक, वो थिम्बल के जीरो के साथ मेल नहीं करती। उसके आगे या पीछे हमारी थिम्बल की जीरो लाइन निकल जाती है डेटम लाइन की, तो उस स्थिति में क्या होती है, माइक्रोमीटर में जीरो एरर होती है। अब अगर डेटम लाइन से हमारी थिम्बल की जो जीरो लाइन है पीछे रह जाती है या नीचे रह जाती है, तो उस स्थिति में कौन सी एरर होती है, तो उस स्थिति में होती है पॉजिटिव एरर। और सही रीडिंग लेने के लिए हम क्या करते हैं, मेजर के बाद इस जो एरर आती है इस एरर को हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी रीडिंग है उसमें से घटा देते हैं तो हमें एक्यूरेट रीडिंग पता चल जाती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए नेगेटिव एरर की, तो नेगेटिव एरर में क्या होता है, जो हमारे थिम्बल की जीरो लाइन होती है और डेटम की जीरो लाइन से क्या होती है, आगे निकल जाती है या कह सकते हैं ऊपर चली जाती है, तो इस स्थिति में क्या होती है, नेगेटिव एरर होती है। ठीक, अब नेगेटिव एरर को हम सही रीडिंग लेने के लिए क्या करते हैं, तो उसे हम एरर को लास्ट में रीडिंग में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जिससे हमें फाइनल रीडिंग प्राप्त हो जाती है। तो कुछ एरर थे, आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर किस एरर की बात की गई है, नेगेटिव एरर की बात की गई। कितना नेगेटिव एरर है, 0.03 mm। तो इसको हमें क्या करना है, जो रीडिंग ली गई है माइक्रोमीटर के द्वारा उसमें जोड़ देना है। तो 40.48 हमारी रीडिंग है, जब 0.03 mm जोड़ेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 40.51 mm निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। आशा करते हैं जीरो एरर आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो कई बार पूछा जाता है कि जीरो एरर को सही करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सी स्पैनर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जीरो एरर को ठीक कर देते हैं। अगर जीरो एरर ठीक नहीं हो पाती है तो निगेटिव एरर को जोड़ देते हैं और पॉजिटिव एरर को क्या करते हैं, घटा देते हैं मापी गई माप में से। 11 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, फिलर गेज इज यूज्ड फॉर। फिलर गेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है कोई भी जो हमारे मैचिंग कंपोनेंट होते हैं इनके बीच के गैप को चेक करने के लिए, इनके बीच के क्लियरेंस को चेक करने के लिए, मैचिंग पार्ट के बीच की कितना उनके बीच गैप है, इसके लिए बेसिकली फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चेकिंग गैप बिटवीन मैचिंग पार्ट। तो इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात की जाए 12 नंबर क्वेश्चन की, 12 नंबर में पूछा गया है, गो साइड ऑफ द प्लग गेज विल हैव द डायमीटर इक्वल टू। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए प्लग गेज क्या होता है। तो प्लग गेज बेसिकली प्रयोग किया जाता है किसी भी होल, किसी भी इंटरनल डायमीटर को चेक करने के लिए कि वो हमारा दिए गए लिमिट में फिनिश है कि नहीं है। ठीक, मान लीजिए किसी भी कंपोनेंट का साइज कितना है, हमारा 25 mm है और उस पर जो हमारी लिमिट दी गई है ±0.5 mm दी गई है। ठीक, तो मिनिमम हमारा साइज कितना हो जाएगा कंपोनेंट का, 24.5 mm और मैक्सिमम लिमिट क्या हो जाएगी, 25.5 mm हो जाएगी। तो यहाँ से हम प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। उसमें बेसिकली हमारे दो मेजरिंग फेस होते हैं, एक होता है हमारा दो चेकिंग फेस होते हैं। एक इन पर हमारा बना होता है गो और दूसरे इन पर बना होता है हमारा नो गो। गो और नो गो बेसिकली उस पर लिखे होते हैं। अगर नहीं लिखा होता है तो जो गो होता है उसकी जो थिकनेस होती है, उसकी चौड़ाई थोड़ी ज्यादा होती है नो गो की अपेक्षा। तो गो का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो गो का प्रयोग किया जाता है उसके होल के किसी भी इंटरनल मींस मेजरमेंट के मिनिमम रीडिंग को चेक करने के लिए, उसकी साइज की मिनिमम लिमिट को चेक करने के लिए गो का प्रयोग किया जाता है। अब अगर हम प्लग गेज का गो साइड लाके इस होल में डालेंगे
अगर हमारा गो इजिली इसमें चला जा रहा है तो मीन्स वो साइज क्या है 24.5 से क्या है अपर है। ठीक, अब अगर गो हमारा इसमें नहीं जा रहा है तो मतलब वो साइज क्या है हमारा 24.5 से हमारा क्या है कम है। तो उसकी मिनिमम लिमिट को चेक करने के लिए हम गो का प्रयोग करते हैं। नो गो का पूछा जाए तो नो गो का प्रयोग किया जाता है हायर लिमिट को चेक करने के लिए। अब अगर हमने नो गो को होल में इंसर्ट किया, नो गो हमारा नहीं गया तो मीन्स वो क्या है हमारा 25.5 से कम है। गो हमारा जा रहा है, नो गो नहीं जा रहा है होल में, तो हमारा कंपोनेंट क्या होगा एक्सेप्ट होगा। मीन्स 24.5 से ज्यादा पर 25.5 से क्या है कम है, मीन्स हमारी दी गई लिमिट में फिनिश। अगर हमारा नो गो गोज क्या होता है उस होल में चला जाता है तो हमारा पार्ट कंपोनेंट क्या होगा रिजेक्ट हो जाएगा, मीन्स जो उसका साइज है 25.5 से ज्यादा हो गया। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लग गेज से पूछा जाएगा तो गो किसके बराबर होता है उसके न्यूनतम साइज के उसके मिनिमम लिमिट ऑफ साइज के बराबर होता है गो। नो गो के बारे में पूछा जाए तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज के बराबर होता है। रिंग गेज में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। रिंग गेज के कंडीशन में पूछा जाता है तो वहां पर जो गो होता है उसका साइज मैक्सिमम लिमिट में बनाया जाता है और नो गो का साइज किस में बनाया जाता है मिनिमम लिमिट में उसको बनाया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एट व्हाट स्टैंडर्ड टेम्परेचर आर द गेज केप्ट इन द इंस्पेक्शन रूम। जो भी हमारे इंस्पेक्शन रूम होते हैं जहां पर बेसिकली अदर टूल की जाती है, मींस अदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की इंस्पेक्शन किया जाता है, उनकी एक्यूरेसी को चेक किया जाता है। वहां पर जो गेज होते हैं उसको मींस किस कमरे के तापमान पर उसमें क्या टेम्परेचर पर उसको रखा जाता है। तो स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर हमारा कितना होता है 20 डिग्री सेल्सियस पर सभी गेजों को हम क्या करते हैं उस इंस्पेक्शन रूम में रखते हैं। नेक्स्ट बात की जाए 14 नंबर क्वेश्चन की, द एक्यूरेसी ऑफ ए रेफरेंस गेज। रेफरेंस गेज में बेसिकली कहाँ प्रयोग किए जाते हैं तो ये मीन्स प्रयोग किए जाते हैं अदर गेज की एक्यूरेसी की, जो हमारी इंस्पेक्शन वाली गेज होती है उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बेसिकली रेफरेंस गेज का प्रयोग किया जाता है। स्लिप गेज के कंडीशन में बात करें तो जो हमारा ग्रेड 00 होता है वो किसको दर्शाता है रेफरेंस को दर्शाता है। 0 हमारा किसको दर्शाता है कैलिब्रेशन को दर्शाता है, ठीक है सॉरी कैलिब्रेशन को दर्शाता है। फर्स्ट हमारा इंस्पेक्शन को दर्शाता है और सेकंड हमारा किसको दर्शाता है वर्कशॉप ग्रेड को दर्शाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है रेफरेंस गेज जो हमारा है उसकी एक्यूरेसी कितनी होगी, तो बहुत ही एक्यूरेट साइज में फिनिश किया जाता है। इसकी एक्यूरेसी होती है 0.0001 mm के मीन्स एक्यूरेसी में इसको फिनिश किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए 15 नंबर क्वेश्चन की, हार्डनेस ऑफ स्लिप गेज शुड बी। स्लिप गेज की हार्डनेस कितनी होती है, तो इसकी हार्डनेस बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आपको क्लियर होना चाहिए मोर देन 63 HRC। 63 HRC से क्या होती है इसकी हार्डनेस थोड़ी ज्यादा रखी जाती है, आपको क्लियर होना चाहिए। स्लिप गेज 4 ग्रेडों में पाए जाते हैं, अभी हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया। ग्रेड 00 रेफरेंस के नाम से जाना जाता है, ग्रेड 0 हमारा कैलिब्रेशन के नाम से जाना जाता है, ग्रेड 1 इंस्पेक्शन के नाम से जाना इसे टूल रूम में प्रयोग करते हैं, या कह सकते हैं जो हमारा ग्रेड 2 होता है उसको वर्कशॉप ग्रेड के नाम से जाना जनरल कारीगर उसको प्रयोग करते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया एज पर इंडियन स्टैंडर्ड या स्पेशल सेट ऑफ स्लिप गेज इज यूज कंसिस्ट ऑफ। जो स्लिप गेज हम जनरली प्रयोग करते हैं वर्कशॉप में उसमें कितने पीस होते हैं, तो उसमें 112 पीस के सेट में बेसिकली स्लिप गेज पाया जाता है। 112 उसमें पीस होते हैं स्लिप गेज के डिफरेंट साइजों में, जो कि क्या होते हैं फिनिश किए हुए होते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया द लोवेस्ट पॉसिबल रेट ऑफ फीड विल गिव। अगर हम मशीनिंग ऑपरेशन करते समय कम से कम संभव फीड देते हैं तो उस कंडीशन में हमारी सरफेस फिनिश कैसी होगी, तो जितना हम फीड कम देंगे स्पीड ज्यादा रखेंगे उतनी हमारी सरफेस फिनिश क्या होगी अच्छी आएगी। तो हमारी गुड सरफेस फिनिश होती है, अच्छी सरफेस फिनिश प्राप्त होती है जब हम क्या करते हैं कम फीड रेट रखते हैं। अगर हम फीड रेट क्या देते हैं ज्यादा देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है हमारा सरफेस फिनिश पुअर प्राप्त होती है, पुअर सरफेस फिनिश हमें वहां देखने को मिलती है। तो आशा करते हैं फीड वाला भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। फीड का मतलब बेसिकली होता क्या होता है, तो एक राउंड में जब कटिंग टूल हमारा एक राउंड कंप्लीट करता है हमारा टूल कितना जॉब में आगे प्रवेश क्या उतने कितना नीचे मींस एक्सियल डिस्टेंस ट्रेवल की वही हमारी क्या होती है फीड होती है इन 1 राउंड। एक राउंड कंप्लीट करने में टूल हमारा कितना आगे बढ़ा वही क्या होता है उसकी फीड को दर्शाता है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, ये थ्रेड 12 into 1.25 is to be cut on a MS rod. What does 1.25 denote?
कोई एक हमारा MS माइल्ड स्टील का रॉड है जिस पर हमें M12 इंटू 1.25 की थ्रेड काटनी है। तो यहाँ पर 1.25 का मतलब क्या है? सबसे पहले M का मतलब क्या होता है? मेट्रिक थ्रेड। 12 का मतलब क्या है? तो उसके मेजर डायमीटर को दर्शाता है। अब 1.25 की बात की जाए, जो क्वेश्चन में पूछा गया, ये क्या दर्शाता है? तो पिच ऑफ थ्रेड को दर्शाता है कि जो हमें थ्रेड काटनी है उसकी पिच कितनी है, तो 1.25 mm उसकी पिच होती है। अब अगर हमें क्या निकालना है? ब्लैंक डायमीटर निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं? मेजर डायमीटर में से पिच बाई 10 को हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो पिच हमारा 1.25 है, जब इसको हम बाई 10 करेंगे तो 12 माइनस 0.125 को हमें क्या करना होगा? माइनस कर देना होगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल ब्लैंक साइज हो जाएगा। तो आशा करते हैं अभी आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर की तरफ। यहाँ पर पूछा गया व्हाट विल बी द साइज ऑफ टैप ड्रिल होल टू कट M10 into 1.5 थ्रेड विथ ए हैंड टैप यूज थंब रूल। अगर हमें कोई हैंड टैप के द्वारा, टैप का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो जब कभी हमें इंटरनल थ्रेड काटनी होती है तो उसमें हम क्या करते हैं? टैप का प्रयोग करते हैं। हैंड टैप बेसिकली 3 सेटों में पाए जाते हैं। तो हैंड टैप के द्वारा किसी हमें थ्रेड होल में थ्रेड कटिंग करनी है जिसका साइज क्या है? M10 into 1.5। 10 क्या है? मेजर डायमीटर। 1.5 क्या? थ्रेड की पिच है। तो इस पिच की थ्रेड को काटने के लिए बेसिकली अगर पूछा जाए तो उसका टैप ड्रिल साइज कितना होगा? मीन्स सबसे पहले हम क्या करते हैं? जॉब में ड्रिलिंग करते हैं, फिर उस ड्रिल किए गए होल में क्या करते हैं? टैपिंग करते हैं। तो टैपिंग करने से पहले जो हम ड्रिल कर रहे हैं उसका साइज कितना होगा? M10 into 1.5 के लिए यही हमें कैलकुलेट करना है। ब्रैकेट में दिया गया है। हमें कौन सा फार्मूला प्रयोग करना है? थंब रूल का प्रयोग करना है। तो थंब रूल में क्या करते हैं? बेसिकली मेजर डायमीटर में से हम क्या करते हैं? पिच को माइनस कर देते हैं। तो मेजर डायमीटर हमारा 10 mm दिया गया, पिच 1.5 दिया गया, माइनस करेंगे कितना आएगा? 8.5 निकल के आएगा। मीन्स 8.5 mm का हमें ड्रिल करना होगा अगर M10 into 1.5 की थ्रेड काटनी है, वो भी थंब रूल का प्रयोग करके। अगर बात कीजिए 100% एक्यूरेसी से थ्रेड काटनी है तो कौन सा फार्मूला प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं टैप ड्रिल साइज बराबर टैप साइज -2 into D। ठीक, D बराबर क्या होता है? 0.61 P हो जाता है। P का मतलब होता है पिच। ये किसके लिए है? मेट्रिक के लिए। अगर ब्रिटिश में पूछा जाता है 0.63 पिच, 0.63 इंटू पिच हो जाता है। तो इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कब प्रयोग करेंगे? जब हमें 100% थ्रेड काटनी होगी। ठीक, नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिक्वायर एनी कूलेंट ड्यूरिंग रीमिंग। मीन्स कौन सा ऐसा मटेरियल है, कौन सी ऐसी धातु है जिसकी रीमिंग के दौरान हमें किसी भी प्रकार के शीतलक, किसी भी प्रकार के कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती? तो बेसिकली हमारा होता है कास्ट आयरन। जब हम कास्ट आयरन की कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं, चाहे ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग कुछ भी कर रहे हो, उस पर कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन कर रहे हो, उस समय में किसी भी प्रकार के कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसमें जस्ट बिकॉज ऑफ फ्री ग्रेफाइट की मात्रा पाई जाती है, जो कि क्या करता है? सेल्फ लुब्रिकेंट का कार्य करता रहता है। और कास्ट आयरन क्या हमारा एक ब्रिटल मटेरियल होता है। अगर ब्रिटल मटेरियल में जो चिप्स होते हैं सेगमेंटल चिप होते हैं, बहुत छोटे छोटे चिप्स होते हैं। अगर इसमें हम क्या करेंगे? कास्ट आयरन की मशीनिंग करते हैं, इसमें कूलेंट का प्रयोग करें तो चिप्स क्या हो जाएंगे? एक लुगदी के रूप में निकलेंगे, तो जिससे हमारे चिप्स रिमूव नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए भी हम उसमें किसी भी प्रकार के कूलेंट का प्रयोग नहीं करते। यहाँ पर पूछा जाता है एल्युमिनियम का प्रयोग कब करते हैं कूलेंट के रूप में? तो जब कभी हमें एल्युमिनियम की मीन्स मशीनिंग ऑपरेशन करते समय किस कूलेंट का प्रयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम के लिए प्रयोग किया जाता है केरोसिन ऑयल का। अगर बात कीजिए अदर जो मोर देन मीन्स 90% हमारे मेटल्स होते हैं, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए बेसिकली सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर की। यहाँ पर पूछा गया व्हाट कूलेंट इज रिकमेंडेड फॉर यूजिंग टाइपिंग कॉपर और एल्युमिनियम। सेम जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया, अगर हमें कॉपर और एल्युमिनियम की मशीनिंग करना, बेसिकली उसकी टाइपिंग करना है, तो किस प्रकार के कूलेंट का प्रयोग किया जाता? तो होता है हमारा केरोसिन। चाहे एल्युमिनियम हो या फिर हमारा कॉपर हो, उसकी टाइपिंग करते समय, रीमिंग करते समय कौन सा कूलेंट प्रयोग किया जाएगा? केरोसिन ऑयल का प्रयोग किया जाएगा। लॉर्ड ऑयल, जिसे हम सोल्यूबल ऑयल के नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग कब करते हैं? तो इसका प्रयोग किया जाता है अदर मेटल की मशीनिंग करते समय, ड्राई एयर, शुष्क हवा, या फिर कह सकते हैं किसी भी कूलेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। कास्ट आयरन के लिए जनरली किसी भी कूलेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया तो उसमें ड्राई एयर की तरफ भी आप जा सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया ए होल व्हिच इज नॉट मेड थ्रू फुल डेप्थ द कंपोनेंट इज नोन एज। कोई एक हमारा क्या है? कंपोनेंट है
जिसमें हमें एक होल बनाना है। ठीक, इस कंपोनेंट में हमने क्या किया, एक होल को जनरेट किया। अब जो हमारा होल है ये फुल डेप्थ तक नहीं है, पूरी गहराई तक नहीं है, थोड़ा क्या है कम गहराई तक है। ठीक, पूरा फिनिश नहीं किया गया, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम नाम से जानते हैं ब्लाइंड होल, अंध छिद्र के नाम से जानते हैं। ऐसा होल जो हमारा पूर्ण गहराई तक नहीं बना होता है। और जो होल हमारा पूरी जॉब की लंबाई तक बना होता है उसको क्या कहते हैं, तो इसको हम थ्रो होल के नाम से जानते हैं। ठीक, कई बार पूछा जाता है ब्लाइंड होल में टैपिंग करने के लिए बेसिकली फाइनल किस टैप का प्रयोग किया था, तो वहाँ पर फिनिशिंग टैप, जिसे प्लग टैप या बॉटमिंग टैप के नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है ब्लाइंड होल में टैपिंग करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द कटिंग एक्शन ऑफ ए फाइल डिपेंड अपॉन, कोई भी फाइल है हमारी तो उसकी कटिंग एक्शन, फाइल की जो कर्तन कार्यवाही होती है किस पर डिपेंड करती है। सबसे पहला ऑप्शन काइंड ऑफ कट एंड स्पेसिंग ऑफ टीथ, उसका मीन्स किस प्रकार के उसमें कट है, सिंगल कट, डबल कट, कर्व, रेस्ट कट, किस प्रकार का कट है, और उसके टीथ की अरेंजमेंट कैसी है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा अरेंजमेंट ऑफ टीथ ऑन फाइल मीन्स किस प्रकार से दांते अरेंज किए गए हैं, स्टैगर्ड सेट है, वेव सेट है, वो भी डिपेंड करेगा, कोर्स पिच है या फिर फाइन पिच है। नेक्स्ट साइज एंड शेप ऑफ द फाइल, हमारी फाइल कितनी लंबाई में है, छोटी साइज में या फिर बड़े साइज में है, शेप कैसा है, मीन्स ट्रायंगुलर, फ्लैट, हाफ राउंड, तो इन तीनों पर हमारे फाइल की कटिंग एक्शन डिपेंड करती है। तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया था ग्रुप प्रोवाइडेड ऑन द इंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी ऑफ ट्विस्ट ड्रिल इज कॉल्ड, जो हमारी ड्रिल होती है उस ड्रिल में उसकी जो पूरे लंबाई में उसकी पूरे बॉडी में जो ग्रुप काटे जाते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है बेसिकली, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं फ्लूट के नाम से। जो ड्रिल के पूरी लंबाई में खांचा कटा होता है, ट्विस्ट जो उसमें क्या कह सकते हैं हेलिकल ग्रूव कटा होता है, उसको किस नाम से जानते हैं, उसको फ्लूट के नाम से जानते हैं। फ्लूट का काम क्या होता है, तो कटिंग ऑयल को जो भी कटिंग के दौरान हम क्या करते हैं कूलेंट वगैरह प्रयोग करते हैं उसको कटिंग पॉइंट तक पहुंचाना, कटिंग के दौरान जो चिप्स जनरेट होती है उसको बाहर निकालना, साथ ही साथ उसका मेन कार्य होता है कटिंग एजेस का निर्माण करना। फ्लूट ही क्या करते हैं, कटिंग एज का निर्माण करते हैं। ठीक, और फ्लूट के पीछे का जो भाग होता है, ठीक, चमकदार भरा हुआ भाग होता है, उसी को क्या कहते हैं, मार्जिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, मार्जिन के द्वारा ही क्या किया जाता है, ड्रिल का साइज लिया जाता है। ठीक, ड्रिल का साइज कैसे मापते हैं, तो मार्जिन के द्वारा नापते हैं। मार्जिन में भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है बॉडी क्लियरेंस जो पीछे की तरफ होता है, जो ड्रिल को मींस होल में रोटेट करते समय घर्षण करने से बचाता है, और दूसरा जो उभरा हुआ भाग होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लैंड के नाम से जानते हैं, जो हमारा चमकदार उभरा हुआ भाग होता है मार्जिन का। लिप की बात की जाए जो ड्रिल के कटिंग एंगल होते हैं, जो कटिंग इसके प्लेन्स होते हैं फ्लैंक, इसी को किस नाम से जानते हैं, लिप के नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट वेब की बात की जाए तो फ्लूइड को छोड़कर जो मीन्स ड्रिल की थिकनेस बचती है उसको किस नाम से जानते हैं, उसको वेब के नाम से जानते हैं। मीन्स दो फ्लूइड के बीच की जो मटेरियल होती है, जो थिकनेस होती है ड्रिल को, उसी को वेब के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे हम साइन की तरफ बढ़ते जाते हैं वेब की मोटाई क्या होती है, बढ़ती जाती है। 25 नंबर और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें पूछा गया है द डबल कट फाइल इज यूज टू फाइलिंग ऑन। डबल कट फाइल का प्रयोग बेसिकली हम किसकी फाइलिंग के लिए करते हैं, तो डबल कट फाइल का प्रयोग किया जाता है स्टील की फाइलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, बात की जाए वुड मीन्स वुड, लेदर मीन्स चमड़े की फाइलिंग के लिए, प्लास्टिक की फाइलिंग के लिए, लकड़ी की फाइलिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं रेस्ट कट फाइल का, जो कि बेसिकली हाफ राउंड शेप में पाई जाती है। इसके दांते इंडिविजुअल कटे होते हैं। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो कि आज की वीडियो में हमने कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम 26 से लेकर के 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसके लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं। यदि आपकी तरफ से कोई सजेशन होता है वीडियो में और कैसे इंप्रूवमेंट किया जाता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन को दे सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, फिर 25 से 50 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।